हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्पस से है। इस समय क्या है, बच्चों के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, मतलब कहीं वो कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, वहां टेस्ट भी हो रहे हैं, कॉलेज में प्रैक्टिकल है, यूपी बोर्ड का प्रेशर है या आपके एग्जाम का प्रेशर है और बहुत सारा प्रेशर। अब कुछ लोग मतलब कॉमेंट कर बार बार घूम रहा है और बच्चे ने भी आज हमसे आके 1 to 1 पूछा कि सर इतनी सारी चीजें हैं, मैनेज कैसे करें। बड़ा दिक्कत हो रही है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हम सब कुछ करने जाते हैं तो कोई भी चीज फिर परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करिए, हमें करना क्या चाहिए। तो 2 मिनट के लिए हमने भी सोचा बात तो सही है और बच्चा भी परेशान है, तो हम क्या गए, अपने टाइम में वापस गए, अपने टाइम में वापस पहुंच गए कि जब हम थे तो हमने क्या किया था। हमारा भी प्रैक्टिकल था, उस समय कोचिंग भी हमें जाना होता था। कॉलेज तो इतना नहीं, मान लिया 12th वगैरह में या बीएससी में आदमी मैनेज कर लेता, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है, पेपर भी आने वाले हैं और टाइम है, तो आपको क्या करना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो तब मेरी समझ में आया हमने क्या किया था। यार देखो, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इन पे प्रेशर लेके आओगे, प्रेशर लेओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, पैनिक मोड में आ जाओगे और पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर लगभग प्रोग्राम होते रहते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 5 तारीख को बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, तो उसमें होता क्या, आप जब लास्ट टाइम आ जाता तो अरे ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। लेकिन रियलिटी ये है, अगर हम यही कहेंगे ये रह गया, वो रह गया, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं देखो पहले सुकून से रुको, क्या क्या रह गया, कौन सी चीज एक साइड है, पहले उसे निपटाएंगे। इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको करना क्या है वो समझो। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसका कल केमिस्ट्री का मान लिया प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझिए, हम कतई बिल्कुल मिसमैच कर दे रहे हैं ताकि इससे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो ना हो आपके लिए। मान लिया आपका केमिस्ट्री का वाइवा है, ठीक है भाई। उसके बाद आपका मान लिया फिजिक्स का जो है वो टेस्ट है, कोचिंग में फिजिक्स का आपका टेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद बाई चांस मान लिया इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने भी एक टेस्ट रख दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार हमारा खुद का टाइम टेबल, एक शेड्यूल है, हमें उसे भी फॉलो करना है। तो ऐसे टाइम पे देखो बहुत आराम से समझना, वरना भुगत जाओगे। देखो अगर बाई चांस यूपी बोर्ड से पहले आप कोचिंग वालों के संपर्क में हैं तो कोचिंग वाले सर की खुद की कोई स्ट्रेटजी होगी। जैसे हमने यहां पर एक स्ट्रेटजी बनाई है 30 डेज की, और उसमें डेली पूरे 2022 के 14 सेट हम लोग हल करा रहे हैं। 7 सेट फिजिक्स के, 7 केमिस्ट्री के, 2 टेस्ट हिंदी के ले रहे हैं, 2 टेस्ट इंग्लिश के ले रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी के 2 टेस्ट हैं, 2 मैथ के हैं, यानी 4 से 5 महा टेस्ट हैं, यानी जो 6-6 घंटे के होंगे। तो बच्चों को बिल्कुल रगड़ने की तैयारी कर ली हमने आने वाले 1 महीने। और पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे रहे हैं। उसका कारण यही है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर मतलब कभी दूसरा अपना होता है, कभी तीसरा अपना होता है, कभी पहला भी हो जाता है। तो लगातार क्या है, उसके पीछे कारण यह है कि अगर मान लिया आप कोचिंग वालों की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो ये जो आपका अपना टाइम टेबल है इसे हटाइए। क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लिया हम हैं, हमने कह दिया भाई इतने तो उसे फिर आगा के फॉलो करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस शेड्यूल के अंदर सभी कुछ अगर 5 सब्जेक्ट कवर हो ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाई चांस चलो मान लिया वो नहीं है, ये जो 3 चीजें सर जी जो कल हैं वो क्रैश हो रही हैं, उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका केमिस्ट्री का वाइवा, क्योंकि भैया ये वाइवा एक बार ही होना है। फिजिक्स का टेस्ट मान लिया कोचिंग में कल है, तो आप हम ये नहीं करें इसे आप इग्नोर कर दें, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है इग्नोर कर देना और एक होता है इग्नोर नहीं करना। हम अभी बताते हैं आपको क्या करना। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी 1 नंबर पे वाइवा रख दिया हमने। दूसरे नंबर पे फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, दूसरे पे हमने इसे रख दिया। इंग्लिश कूड़ा सब्जेक्ट है तो हमने इसे तीसरे पर रख दिया, ठीक है भाई। अब जरा सर जी यार बेइज्जती कर रहा, सब्जेक्ट की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं यार। जब तुलना करने पे आओगे तो इंग्लिश पर आदमी जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है वो किनारे, भावनाओं को समझो यार, ऐसे टोका टाकी करोगे फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले आपको मान लिया आपने डिसाइड किया कि हम 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो आपको पूरा फोकस रखना है केमिस्ट्री के वाइवा के ऊपर। मेरा मानना यह है कि अगर आप ये कह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी की कमी दिख रही है। उसका कारण पता क्या है, कारण यह है क्योंकि आपके पास अगर 10 घंटे भी हैं तो ये बहुत है भाई। मान लिया आपका टॉपिक है, चलो टिंडल प्रभाव बनाया आपने, ठीक। टिंडल प्रभाव कितनी देर पढ़ोगे यार, चलो 1 घंटे पढ़ लोगे, हम कह रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितनी देर ढूंढोगे, 1.5 घंटे ढूंढ लोगे, 2 घंटे ढूंढ लोगे। हम कह रहे हैं चलो 5 घंटे तक सिर्फ टिंडल प्रभाव पढ़ते रहे भाई। तब भी आपके पास कितने घंटे बच गए, 5 घंटे बच गए, ठीक। इन 5 घंटों में 3 घंटे आपने या 3.5 घंटे आपने दे दिया फिजिक्स को, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। 3.5 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 3.5 घंटे आपने दिए फिजिक्स को, और क्या किया आपने, देखा कि यार हम 3.5 घंटे में पूरा नहीं तैयार कर सकते, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है मेरा पढ़ा हुआ उसे देख सकते हैं। तो आपने क्या किया, उस पर फोकस किया, और फिर आपने देखा बचा हुआ 1.5 घंटा आपने इसे भी दे दिया। अब 10 घंटे में आपने मान लिया 10 घंटे का आपका टाइम था, तो आप उसे 9 घंटे के हिसाब से सेट कर लीजिए, और बचा हुआ 1 घंटा रखिए रिवीजन के लिए।
रिवीजन का शेड्यूल भी सेम है, उसी तरीके से आपने रिवीजन किया और जाके चीजों को दे आए। देखो भाई, जिंदगी में हमेशा याद रखो चीजें होंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, चलो बच्चे तो हटा दो यार, कई बेचारी लड़कियां होती हैं, उनकी आज शादी होती है और कल सुबह पेपर होता है, देखा होगा, विदाई से पहले जाती हैं पेपर देके, वो कैसे करती हैं यार। कई सारे लड़के होते हैं, रात में विदाई है, दुल्हन से कहा तुम बैठो अभी हम आ रहे हैं पेपर देके, माहौर लगा हुआ, मेहंदी जाके पेपर देके, फिर वो कैसे देते हैं यार। मैनेज करो चीजों को यार। कई बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा था, उसका बीए का और जीटीआई का दोनों पेपर पड़ गए एक साथ, बोले क्या प्राइवेट बीए कर, हमने छोड़ दो बीए का पेपर यार, बाद में इंप्रूवमेंट डाल दे रहा, बैक पेपर, बहुत सारी चीजें विकल्प होते हैं उसके। तो यही है, जब चीजें क्रैश करें तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है उसे प्रेफरेंस देना, दूसरे को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर देना, दूसरे को कम प्रेफरेंस देना, कल को जब दूसरे की बारी तो उसे प्रेफरेंस दो, सीधा सिस्टम है, जैसा देश वैसा भेष। हमारे एक सर जी हैं बहुत बढ़िया, वो ये बात कहा करते थे कि जो बांग्लादेशी होते हैं, अब ये एक कम्युनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यही है कि नहीं, जो बांग्लादेशी टाइप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं बोरी वोरी लटका के, हम बहुत सम्मान के साथ मैं कह रहे हैं, ठीक है, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यही उनके पीछे कुत्ते या हम खुद ही यार चाबी लेके, उनकी क्या बात करेंगे, चाबी लेके जाते कुत्ते पीछे पीछे भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बोरी लटका के जा रहे हैं, अभी बेहतरीन टाई आई कोट वोट पहन के कायदे से जाएं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुत्ता भी क्या करे, वीआईपी आदमी है, कोई कोट वोट पहने, भले बाद में कूड़ा भी नहीं। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बुरा किसी को लगे तो हाथ जोड़ के सॉरी, लेकिन बात यही है कि आप जैसा देश है वैसा भेष उस समय के लिए अपना लीजिए और उसके बाद चीजों को किनारा कर दीजिए। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा बोझ आपका कम किया होगा इस वीडियो के आखिरी तक। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।